जय हिंद एवरीवन। अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और सीडीएस भी आने वाला है। तो ठीक है। तो अभी आई हैव वी हैव नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द लेक्चर 8। तो उसमें हम कवर करने वाले हैं वुमेन इन आर्म फोर्सेस, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन्स इन आर्म फोर्सेस। तो सारी चीजें कवर करेंगे फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टिल द करंट स्टेटस, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द वुमेन इन द आर्म फोर्स। ठीक है। तो और स्पेशली दिस इज वेरी कॉमन टॉपिक। तो ये आपके किसी भी बोर्ड में आ सकता है। इट मे बी वेदर योर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इवन कोस्ट गार्ड। ठीक है ना। तो किसी में आ सकता है। तो स्पेशली जो मेरे को डेटा मिला है 19 एसएसबी और 31 एसएसबी में ये आया हुआ है। ठीक है। तो वी मस्ट हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन। सो ऐसे कैसे करके इनका रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ। तो वी नीड टू कवर एवरीथिंग। ठीक। So these are the certain point that we are going to cover। क्या क्या कवर करने वाले हैं। We will start from the historical background। ठीक है। If we want to understand the current scenario, we need to understand the history। What is the role, what was the roles and responsibility given to the women। क्या थे क्या नहीं थे। ठीक है। उसके बाद what is the current status, importance of women in the armed forces। Next one, what are the challenges faced by them and the global scenario, कि दूसरे देशों में भाई क्या सीन चल रहा है। And at last, what can the changes bring in the roles and responsibility of armed forces of the मतलब वुमेन का क्या रोल और दे सकते हैं। ठीक है ना। क्या चेंजेस होने चाहिए और। ठीक है। वो सब कवर करेंगे। ठीक है। तो दिस इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि फर्स्ट टाइम कैसे करके हुआ था। तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 1958 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेडिकल कोर में आर्मी को सॉरी वुमेन्स को कमीशन करना स्टार्ट कर दिया था। देर आफ्टर आपको पता 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था फॉर द परमानेंट कमीशन ऑफ द वुमेन। देर आफ्टर अभी भी काफी सारे वुमेन्स को प्रमोटेड किया गया है। क्या 108 वुमेन्स अप्रोक्सीमेटली कर्नल रैंक तक। तो काफी सारी ये चेन है, दिस द चेन यू कैन सी। और इसको हम एक एक पार्ट में कवर करने वाले हैं इन अवर फर्दर वीडियो। ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फर्स्ट टाइम द वुमेन्स थी दे वर बीइंग इंडक्टेड इन द आर्मी एज एन इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। जो नर्सिंग सर्विस थी वुमेन्स को देते थे आर्म फोर्सेज में, उसमें इनको इंडक्ट किया गया था। इट वाज द टाइम ऑफ 1888। तो 1888 में लगभग इनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है। तब आई थिंक इट वाज अ ब्रिटिश इंडिया टाइम, तब वहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। ठीक है ना। क्योंकि हमारे ब्रिटिशर्स तो बहुत लेट गए हैं भाई। 1947 में हमें आजादी मिली है। तो टिल द टाइम 1888 तक जो ब्रिटिशर्स आर्मी थी उसमें सर्व करती थी। तो ठीक है। इंक्लूजन ऑफ वुमेन बीइंग सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। जो कि ब्रिटिश इंडिया का टाइम था। thereafter you can see during our freedom struggle, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने जो हमारी आजाद हिंद फौज तैयार करी थी, उसमें देयर वाज वन रेजिमेंट एज रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। इट वाज द स्पेसिफिक रेजिमेंट फॉर द वुमेन। तो वुमेन्स आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स में। और ये स्पेसिफिक जो झांसी की रानी थी हमारी, ठीक है ना, वॉरियर थी भाई, उनको लेके एक रेजिमेंट बनाई गई थी जिसमें वुमेन्स वर ओनली बीइंग द सर्विंग कैंडिडेट्स। और वहाँ पे वो लोग लाइक अपना एक्टिवली रोल प्ले कर रहे थे टू फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। तो अपने देश को कैसे आजादी वगैरह दिलाई जाए। ठीक है। फिर 1958 में आर्मी मेडिकल कोर बिकम द फर्स्ट इंडियन आर्मी यूनिट टू अवॉइड द रेगुलर कमीशन टू द वुमेन। ठीक है। आर्मी मेडिकल कोर के गेट्स ओपन कर दिए गए फॉर द वुमेन, सो दे कैन जॉइन द आर्मी एज एन लाइक डॉक्टर वगैरह के रूप में वो वहाँ पे सर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आर्मी मेडिकल कोर का एक दरवाजा खोल दिया गया जिसमें कि वुमेन्स को एज एन ऑफिसर कमीशनिंग मिलने लगी थी। फिर आफ्टर 1992 में क्या होता है भाई, लाइक द जो होता है ना कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का स्टेटस दे दिया गया। द वुमेन्स कैन सर्विंग इन द आर्म फोर्स। लाइक 1991 में क्या हुआ था, सबसे पहले 1991 में था इंडियन नेवी, लाइक अलग से उसने इंडियन नेवी ने क्या किया था, वुमेन्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए क्या की थी, इसमें इंक्लूड करना का शुरू कर दिया था एज एन ऑफिसर नेवी में। बट देर आफ्टर सारी तीनों सर्विसेज में क्या कर दिया गया इन 1992, वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम इट वाज लॉन्च्ड और स्टार्ट करी गई थी। इसमें क्या हुआ था, वुमेन्स कैन बी सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस। ठीक है ना। बट कब कुछ सर्टेन जो क्या बोलते हैं कोर्स थे, जैसे कि ठीक है ना, आर्मी आर्मी एजुकेशन कोर हो गई, ठीक है, ईएमई हो गया, ठीक है, एयर डिफेंस हो गया। तो स्पेशली क्या हो गया, हमारा जो इन्फेंट्री और आर्मर्ड कोर है दे आर स्टिल नॉट ओपन। ठीक है। अभी भी द वुमेन्स आर नॉट गिविंग परमिशन टू सर्व इन द इन्फेंट्री और आर्मर कोर। जितने भी फ्रंट लाइन जो लड़ते हैं हमारे, ठीक है ना, जो फ्रंट से काम करते हैं, लीड करते हैं बैटल फील्ड में, तो वो स्टेटस अभी भी नहीं दिया गया है, तो दे कैन नॉट ज्वाइन। ठीक है। और 2019 में वुमेन सो गवर्नमेंट ग्रांटेड परमानेंट कमीशन टू द वुमेन ऑफिसर इन द 8 स्ट्रीम्स ऑफ द आर्मी। वो नो कि हाँ बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं आर्मी में। ठीक है। तो उसमें वेरियस स्ट्रीम्स में हो गया, लाइक एएमसी तो मैंने बताया ही है, ठीक है ना, आर्मी मेडिकल कोर हो गया, ठीक है, और ईएमई हो गया, एविएशन हो गया। तो इसमें दे दिया एविएशन में, तो यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ कैप्टन अभिलाषा पराग। शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द इंडियन आर्मी गेट द परमिशन, जो कि एविएशन कोर को ने लीड किया था और हेलीकॉप्टर पायलट बनी। ठीक है। तो दीज आर सर्टेन चेंजेस आर आल्सो बीइंग
टेक प्लेस। काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के द्वारा, इवन मोर जेंडर इक्वालिटी लेके आई जाए, ठीक है? सॉरी। इन 2021 में क्या होता है, इंडियन आर्मी स्टार्टेड टू इंडक्ट वुमेन इन शॉर्ट सर्विस कमीशन एज अ फाइटर पायलट। देखो, फाइटर पायलट की तरह इनको लाइक इंक्लूड किया जाने का मतलब थोड़े-थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, धीरे-धीरे करके चेंजेस हो रहे हैं। बट अभी अभी क्या होने वाला है, रिसेंटली जो हमारे जो ट्राई सर्विसेज में वो वुमेन्स गए हुए थे ना, क्या बोलते हैं उसको, जो वहाँ पे सर्व कर रहे थे नेड एनडीए में। तो अभी अप्रॉक्सिमेटली 126 वुमेन वहाँ पे सर्विंग है, जिसमें से काफ़ी सारे लोग जो 18 वुमेन्स हैं, जो कि 6th फाइनल टर्म में है अभी। तो उनको आईएमए लेके आया जाएगा, क्योंकि परमानेंट कमीशन दे दी गई है, ठीक है? परमानेंट कमीशन मिलेगी इन लोगों को। सो नाउ दे विल ट्रांसफर टू द आईएमए फ्रॉम एनडीए। तो वहाँ पे क्या उन्हें मेल की तरह जो इक्विवेलेंट जो ट्रेनिंग होती है वो दी जाएगी, और वहाँ पे उनको क्या बोलते हैं, आईएमए में सर्व करने को मौका मिलेगा। आई थिंक 90 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पे सर्विस नहीं थी, जब से एस्टेब्लिश हुई है, तो वहाँ पे वुमेन्स को भी ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि ओनली वहाँ पे मेल खाली वहाँ पे ट्रेन किए जाते थे, ठीक है? इंडियन एयर फोर्स एंड नेवी नाउ अलाउ वुमेन इन द रोल ऑफ इंक्लूडिंग कॉम्बैट। कैसे कॉम्बैट? आपने देखा होगा कि जो फाइटर पायलट हमारे ग्रुप कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, शी इज आल्सो सर्विंग इन द एयर फोर्स एंड नाउ नाउ प्लेस अ रोल इन द लाइक कॉम्बैट रोल में, ठीक है? वो फाइटर पायलट आती है भाई, कॉम्बैट रोल में उसको ये मौका दिया गया है, ठीक है? 2016 वुमेन ऑफिसर इंक्लूडेड इन द फाइटर स्ट्रीम ऑफ इंडियन एयर फोर्स, ठीक है? 18 में क्या हुआ था, वुमेन्स फॉर परमानेंट कमीशन इन द एयर फोर्स। 19 में गॉट फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, तो कैसे करके वुमेन्स का रोल इम्पोर्टेंस कैसे करके इंक्रीज़ हुआ है, धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ हुआ है। नाउ काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इस समय, ठीक है ना? आर्मी, और अभी आगे कवर करने वाले हैं कि करंट स्टेटस क्या है इस समय, कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी गिवन, और करंटली हाउ मेनी ऑफिसर्स आर बीइंग सर्विंग इन द आर्मी या फिर एयर फोर्स या फिर नेवी। अगर हम डेटा की बात करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 23 में आया था, ठीक है ना? 2023 में आया था। इट वाज़ टेलिंग अस कि जैसे कि 7,000 से भी ज़्यादा वुमेन पर्सनल आर सर्विंग इन द आर्मी, ठीक है? 1500 से भी ज़्यादा, 1600 से भी ज़्यादा सर्विंग इन द लाइक इंडियन एयर फोर्स, और मोर देन 700 अभी भी सर्व कर रहे हैं नेवी में। तो ये स्टेट्स आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि वुमेन ऑफिसर्स आर सर्विंग इन द ऑल 3 सर्विसेज, ठीक है? और ये नंबर धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है? और बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो वुमेन्स हैं आर नॉट एलिजिबल फॉर द आईएमए, ठीक है ना? तो दिस वाज़ द टॉपिक छेड़ा गया था अभी, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट में भी बातचीत चल रही थी आई थिंक। तो वुमेन्स को भी स्पेशल स्टेटस मिला करेगा, सॉरी स्पेशल स्टेटस नहीं, उनको भी मौका मिला करेगा टू जॉइन द आईएमए, ठीक है ना? तो उसके लिए भाई उनको मैथ्स के पेपर में अपीयर करना पड़ेगा, जो मैथ्स 3 पेपर होते हैं ना आईएमए के, ठीक है ना? आईएमए के लिए ओटीए के तो होते ही हैं 2, उसके मैथ्स का इंक्लूड और हो जाएगा, ठीक है? तो वो तीनों पेपर अपीयर करने पड़ेंगे, तो मीन्स उसके बाद वुमेन्स को भी मौका मिलेगा टू सर्व इन द लाइक टू गेट द चांस फ्रॉम द आईएमए, आईएमए में भी ट्रेन होने का, कि हाँ, सीडीएस के थ्रू भी हम कैसे करके आईएमए को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? वुमेन ऑफिसर आर एम्पावर्ड टू ट्रेन द की अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है ना? अब आपको पता है जो ग्रुप कैप्टन है ना, सलीसा धामी, शी इज द फर्स्ट इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर है जिसने कॉम्बैट यूनिट को लीड किया है। फर्स्ट वुमन बनी है ये, ठीक है ना? सलीसा धामी, जो कि कॉम्बैट यूनिट को लीड कर रही हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, और काफी सारे लोगों को इंस्पायरिंग भी है कि यहाँ जो पहली वुमन बनी है, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी ये बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा। इंडियन नेवी की बात की जाए, कि इस समय जो भी स्पाउस है, ठीक है ना? मीन्स कपल्स हैं हू आर सर्विंग इन द एनी सर्विसेज, नेवी, एयर फोर्स और नेवी, किसी में भी सर्व कर रहे हैं इस समय ना। तो क्या है कि अगर स्पाउस है, मान लो दोनों सर्विंग है आर्मी, नेवी में, तो उनको जो जो पोस्टिंग वगैरह मिलेगी, लोकेशन देगी, रीसेटलमेंट होगी, वो आपस में मिलेगा कि हाँ, एक साथ रह सकें, फैमिली टाइम भी स्पेंड कर सकें, और साथ में मतलब दिक्कत भी ना हो। मतलब अगर उनकी वाइफ यहाँ पे मान लो नेवी में है, तो वो तमिलनाडु में या फिर विशाखापट्टनम में सर्व कर रही हैं, और आर्मी में है उनके हस्बैंड, तो वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे डिस्टेंसेस हो जाएँगे, और काफ़ी चांस मिल भी नहीं पाया करेंगे। तो एक एक इनको एक एडवांटेज दिया गया कि जो भी स्पाउस होंगे, सर्विंग होंगे अपने आर्म फोर्सेस में, उनको साथ में पोस्टिंग मिलने का भी ये एक एडवांटेज दिया गया है, ठीक है? ये नेवी ने सबसे पहले स्टेप लिया था। नाउ ऑल 3 सर्विस आर डूइंग दिस, ठीक है? तीनों सर्विसेज में ये हो रहा है। और ये मैंने बताया ही कि हाँ, वुमेन ऑफिसर को कैसे अब इक्वली कंसीडर किया जा रहा है। और वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी है इंडियन नेवी की, लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव। आप लोगों ने करंट अफेयर में ही पढ़ा होगा। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन नेवी वुमन है जो कि फाइटर पायलट बनी हुई है, ठीक है ना? जिसको हेलीकॉप्टर बनाने का भी वो मिला है कि हेलीकॉप्टर उड़ा सकती हैं ये, ठीक है? तो फर्स्ट वुमन है ये, जो कि सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव है, ठीक है? तो दीज़ आर सर्टेन पॉइंट दैट वी हैव कवर्ड कि हाँ, करंट स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस कि हम आर्मी में, एयर फोर्स में, नेवी में वुमेन्स को लेके आएँ, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है?
वुमेन ब्रिंग्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। भाई ये सब तो आपको पता ही होगा भाई, उनकी इनोवेशन स्किल, क्योंकि आजकल वुमेन्स भी बहुत अच्छा कर रही हैं अपने अपने फील्ड में, ठीक है ना। उनके अब जैसे कि आप देख सकते हैं, रिसेंटली आप डेटा देखते होंगे डिफरेंट बोर्ड्स का, कि नंबर ऑफ रिकमेंडेशन वुमेन्स का अभी हमेशा ही 15-20 से ऊपर होता है, ठीक है ना। कभी 17, 18, 20 ऐसे करके नंबर ऑफ वुमेन्स अच्छे खासे रिकमेंडेशन होती है। भाई उनके पास भी एबिलिटीज होती हैं। आप कभी देखें उनकी सीट्स कितनी है, मुश्किल से अभी स्वीडिश के थ्रू देखें, उनकी सीट्स मिनिमम 17, 18 के आसपास है। नंबर ऑफ रिकमेंडेशन 100 प्लस हो जाते हैं, मीन्स उनके अंदर भाई क्वालिटीज हैं, ठीक है ना। तो ये चीज तो मैं भी कहूंगा कि हाँ, नंबर ऑफ सीट्स को, वैकेंसीज को शुड बी इम्प्रूव, सॉरी इंक्रीज करनी चाहिए उसको, ठीक है ना, जो कि काफी कम है। और उनके पास अच्छी खासी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है उन लोगों के पास, ठीक है ना। तो मॉडर्न वॉरफेयर रिलाइज हैविली ऑन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, ठीक है ना। अब इसमें पता ही है कि वुमेन्स का रोल कितना अच्छा है, ठीक है ना। वुमेन ऑफन एक्सेल इन दीज एरियाज, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू ऑपरेशन। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं, और आजकल टेक्नोलॉजिकल एरिया में, जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है हमारा, उसमें भी बहुत अच्छे रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी। तो क्या करते हैं कि हाँ, इसमें इनको और ज़्यादा लाइक प्रमोट करना चाहिए, ठीक है ना, और ज़्यादा हमें बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ, कि कैसे करके ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, आर्म फोर्सेस के डेवलपमेंट के लिए कैसा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। वुमेन्स प्रेजेंस कैन फोस्टर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन बिटवीन, मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन स्किल इतने अच्छे होते हैं कि हाँ, ये लोग कोई भी दो कम्युनिटीज हैं, ठीक है ना, कोई भी दो कल्चरल डिफरेंसेस के लोग रह रहे हैं, तो उनके बीच में इंटरवीन करके जहाँ भी वो डिप्लॉय है, कैसे करके बातचीत कर सकती है, ठीक है ना। तो इजीली यहाँ पे भाई हम जाएंगे तो भाई इतना कोई समझेगा, समझता भी नहीं है आजकल टाइम का, तो आपको सब पता ही है कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि हाँ, इनका रोल कम्युनिकेशन स्किल्स में, लाइक एज अ डिप्लोमेट ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक हमारे जो फॉरेन डिप्लोमेट अभी थे, जो यूएन में, रुचिका कंबोज, वो रिटायर हो गए हैं अब तो, ठीक है ना। तो उनका भी रोल बहुत अच्छा था, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, सीइंग वुमेन एक्सेल इन द लीडरशिप रोल एंड चैलेंजिंग ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, इफ वुमेन्स आर सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस, ठीक है ना, किसी भी एरिया में कर रहे हैं, तो दिस विल आल्सो वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर द अदर्स, हमारे कंट्री में जो लोग हैं, दिस विल आल्सो इंस्पायर द फ्यूचर जनरेशन टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, ठीक है ना। लाइक जो फाइटर पायलट है हमारे, क्या बोलते हैं, अग्नि चतुर्वेदी, तो भाई वो भी लोगों को इंस्पायर करती है ना, लोग, बहुत सारे लोग। और हमारे जो फर्स्ट शायद टीएमई की ऑफिसर थी, कैप्टन शिवा चौहान, शी वाज डिप्लॉइंग इन द सियाचिन ग्लेशियर, फर्स्ट टाइम कोई वुमेन ऑफिसर थी जिसको इतने हाईएस्ट बैटल फील्ड में डिप्लॉय किया गया। तो दीज आर द इंस्पायरिंग थिंग, ठीक है ना। चैलेंजिंग लाइफ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग भाई। डेली डेली का वही सेम चीज करना, तो समटाइम इट बिकम्स लाइक हेक्टिक, कि भाई क्या ही मजा आता है इसमें, ठीक है ना। अरे यार, एक मिनट रुकना भाई यार, लैपटॉप का चार्जर ऑन करना भूल गया। ओके, ओके, ओके। तो कंटिन्यू करते हैं आप। हाँ, ठीक है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या-क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, ठीक है ना? और क्या चैलेंजेस आते हैं टू रिक्रूटमेंट ऑफ द वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस। फर्स्ट वन, डीप सीटेड स्टीरियोटाइप वाइज, लाइक ऑलवेज द सोसाइटी हैज बीन कंसीडर्ड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है ना? हमेशा-हमेशा पैट्रियार्चल सोसाइटी को कंसीडर करते रहे हैं। वुमेन्स आर स्टिल कंसीडर्ड एज़ द इंफीरियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना? बट हाँ, अभी काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है ना? इंडिया का जेंडर पैरिटी इंडेक्स को देखा जाए, तो इंडिया की रैंक अप्रोक्सिमेटली 100 से ऊपर जाती है, ठीक है ना? मतलब इक्वालिटी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो वी नीड टू वर्क अपॉन इट, ठीक है ना? जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इफ वी आर कंसीडर वुमेन्स एज़ इक्वल टू मेन, जब हम उनको इक्वल कंसीडर करने लगेंगे। सेकंड चैलेंज, फिजिकल एंड्योरेंस एंड द कॉम्बैट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है ना? क्योंकि वुमेन बॉडी होती है, उनकी अलग रिक्वायरमेंट होती है ना, दे कैन नॉट कोप अप विद, लाइक कि हाँ, जैसे मेल की ट्रेनिंग हो रही है, वो सिमिलरली नहीं कर सकते, थोड़ा डिफरेंस लाना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा रिगरस होती है आर्म फोर्सेस की। इफ यू वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, यू मस्ट बी रेडी फॉर इट, ठीक है ना? उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो थोड़े फिजिकल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, ठीक है ना? मेंटली तो भाई स्ट्रांग होते हैं भाई, ठीक है? मेंटली तो अपने दिमाग का खेल होता है कि हाँ, कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। बट फिजिकली थोड़े बॉडी के चेंजेस की वजह से रहता है। रेजिस्टेंट टू फीमेल लीडरशिप इन ट्रेडिशनल मेल डोमिनेटेड, वही सेम पॉइंट मैंने रिपीट कर दिया कि वही कि वुमेन्स आर स्टिल कंसीडर्ड एट द इंफीरियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो उनको ज्यादा रोल प्ले नहीं दिया जाता, ठीक है। कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड लॉजिस्टिक्स इन द ऑपरेशन फील्ड, और जो फॉरवर्ड एरिया में, जहाँ पे कहीं बैटल फील्ड में है, तो इनका ज्यादा सेफ्टी कंसर्न्स को लेके भी इतना ज्यादा आगे इनको प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि बैटल फील्ड में लाइक बैटल फील्ड में भाई जो हमारे मेंस होते हैं ना, उन्हीं को अभी इन्फेंट्री और आर्मर्ड कोर वगैरह है, उनको ही परमिशन है, दे कैन जॉइन ओनली, ठीक है ना, शुरू से ही है। बट वुमेन्स को अभी अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है ना, ड्यू टू सर्टेन फिजिकल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, तो इतना नहीं किया गया है, ठीक है। नाउ लेट अस नो कि वुमेन इन आर्म फोर्सेस, अगर ये चीज देखें ग्लोबल लेवल पे, व्हाट इज द रोल ऑफ द वुमेन्स इन आर्म फोर्सेस एट द ग्लोबल लेवल, अलग अलग कंट्रीज में अगर हम देखते हैं तो कैसा कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। राइट,
वुमेन ऑफिशियली बिकेम एलिजिबल फॉर द कॉम्बैट पोजीशन इन द अमेरिकन मिलिट्री। अमेरिका की मिलिट्री में 2013 में ही वुमेन्स को कॉम्बैट पोजीशन दे दी गई थी, लाइक दे वर बीइंग एलिजिबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि 2013 में उनको चांस दे दिया गया था, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द कॉम्बैट रोल। इसराइल में भी मोर देन 90% ऑफ द वुमेन्स की जो होती है ना, उसमें रिक्रूटमेंट किया जाता है, बट दे आर नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू कॉम्बैट फ्रंट लाइन, ठीक है ना, जो फ्रंट से लड़ाई लड़ी जाती है ना, फ्रंट से लीड करते हैं, वो वाला अभी कॉम्बैट में यूनिट में नहीं दिया, बट हाँ, स्टिल द मैनी वुमेन्स आर बीइंग सर्विंग। इसराइल में तो रूल है भाई, हर एक बंदा आर्मी में सर्व करेगा ही करेगा, ठीक है ना, पूरे लाइफ टाइम में। तो ये सब है भाई इसका रूल। और 2018 का अगर यूके का देखते हैं, तो उसने बैन हटा दिया था भाई, जो बैन लगा हुआ था वुमेन्स के ऊपर। नाउ दे गेट अपॉर्चुनिटी टू हैव अ क्लोज ग्राउंड रोल, ठीक है, मतलब भाई बैटलफील्ड इन्फेंट्री ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लियरली जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, लाइक अपना स्पेशल फोर्स पैराशूट रेजिमेंट है, ठीक है ना, अब वुमेन्स को इसमें भी मौका दे दिया गया भाई, अब तो पैराशूट रेजिमेंट भी ज्वाइन करते हैं मैंने, अब वुमेन भी, ठीक है। पर भैया कॉम्बैट रोल अभी नहीं दिया गया अपने यहाँ, तो वहाँ पे यूके में दे दिया गया है, जो अपना ब्रिटिश है, ब्रिटिशर्स तो थे, तो 2018 में उन्होंने वुमेन्स को भी एक ये अपॉर्चुनिटी दी है। और वी ऑल्सो नो इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट, लाइक जो यूएन पीस कीपर्स प्रोवाइड करता है, सबसे ज्यादा इंडिया से ही जाते हैं, ठीक है ना, और इंडिया की आर्मी भी काफी बड़ी है भाई। तो वुमेन पीस कीपर असिस्ट इन प्रोवाइडिंग द मेडिकल केयर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड द एजुकेशनल इनिशिएटिव फॉर द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, ठीक है, यूएन में तो आपको पता ही है क्या ही रोल होता है, ठीक है ना। लाइक हमें हमारे साउथ अफ्रीकन नेशन, अरे सॉरी अफ्रीकन नेशन है, वहाँ पे बहुत सारे लोग डिप्लॉय हैं, तो ऐसा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द क्लोज सिनेरियो, आपने समझा होगा कि हाँ, अलग अलग देश में कैसा कैसा अभी चल सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, और हमारे देश में तो है ना, प्रेजेंट स्टेटस में भी है ऑलरेडी कवर्ड अबाउट, ठीक है। नाउ वे फॉरवर्ड कि व्हाट कैन बी द स्टेप्स कैन बी टेकन, ठीक है ना। सबसे पहले तो वही बताया भाई कि परमानेंट कमीशन दे दिया है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दे आर मोर कैपेबल, ठीक है ना। तो और जगह जहाँ पे है उनको मौका मिलना चाहिए उस जगह में, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ओटीए अगर वो ज्वाइन करती है, दे ओनली कैन ज्वाइन थ्रू ओटीए, तो वो शॉर्ट सर्विस ज्वाइन कर सकती है। परमानेंट का रोल उन्हें एनडीए से तो दे दिया गया है, एनडीए के थ्रू दे कैन ज्वाइन परमानेंट परमानेंट कमीशन, ठीक है, बट सीडीएस के थ्रू नहीं दिया गया, तो उनको आईएमए के लिए मौका देना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, लाइक their role, their increasing role not only strengthen their military but also serve as the inspiration for the future generation, ये भी obvious सी बात है भाई, they will also inspire the future generations also, ठीक है ना। और वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ वी आर एम्पावरिंग मोर एंड मोर वुमेन, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा ही है, ये किसी भी देश के लिए। जेंडर पैरिटी को, जो जेंडर डिफरेंसेस थे मेल और फीमेल के, वो कम हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वुमेन्स को ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, और हमारी गवर्नमेंट भी अच्छा खासा कर रही है इसको लेके, ठीक है। मोर वुमेन्स ऑफिसर्स शुड बी डिप्लॉय इन द यूएन पीसकीपर ऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे वुमेन्स को अभी पता ही है कि वहाँ पे यूएन पीसकीपर मिशन में डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि एक तो उनको ट्रेन किया जाता है, वो ठीक है, अपनी जो एलीट अकेडमीज़ है एकदम बढ़िया सी, वहाँ से उनको ट्रेन किया जाता है। देयर आफ्टर उनका कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइजिंग स्किल, एवरीथिंग वाज़ वेरी फिट इन माइंड, तो उसको लेके, और जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है, एवरीथिंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस, और कैसे करके हिस्ट्री से हमने कवर किया है कि टिल नाउ कि क्या चेंजेस आए हैं, और व्हाट व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी नाउ द गिवन टू द वुमेन इन आर्म फोर्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। नाउ जल्दी दूसरी वीडियो भी लेके आएंगे, और प्लीज कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, कैसे नहीं लगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।